अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों से तहज्जुद की नमाज़ के बारे में थोड़ी सी बताना चाहूँगी। मेरी लाइफ में इसका एक्सपीरियंस क्या रहा है और कैसे मैंने तहज्जुद का नमाज़ पढ़ना शुरू किया। तो आप लोगों से मैं थोड़ी सी डिटेल में बताना चाहूँगी। इससे पहले आप मेरी ये छोटी सी ब्लॉग ज़रूर देखिए और लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। लास्ट में आपको तहज्जुद की नमाज़ के बारे में ज़रूर बताने वाली हूँ, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ये शाम का वक्त था, तो मैं थोड़ा-सा टहलने निकल गई और इससे पहले थोड़ी बारिश भी हुई थी। तो बारिश के बाद अपने पौधों को देखना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और काफ़ी फ्रेश पत्ते देखने को मिलते हैं और मतलब सब धुल जाता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है उस वक़्त। और यहाँ पे 2 चिड़िया आई हैं शाम के वक़्त, शायद अपने घोंसले को ढूँढ रही हैं, तो इनको भी देखना मुझे बहुत ही पसंद है। और आप लोगों को भी नेचर के साथ जुड़े रहना अच्छा लगता है कि नहीं, कमेंट पे ज़रूर बताइए। और मुझे तो बहुत ही पसंद है क्योंकि नेचर के साथ जुड़े रहने में मतलब एक बहुत ही अलग सा सुकून मिलता है। और यहाँ पे देखिए मेरी जो बिल्ली है वो डाइनिंग टेबल पे उठ के बैठ गई है और माँ तो जब भी देखती है उसे डांटती रहती है, लेकिन वो भी कहाँ सुनती है। और यहाँ पे मैं शाम के वक्त अपनी ग्रीन टी ले रही थी और मगरिब से थोड़ी देर पहले ही मतलब मैं अपनी चाय जो है वो पी लेती हूँ। और फिर उसके बाद तो और थोड़ी-सी मैं टहलने को निकल गई। और अपनी गार्डनिंग का सैर करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और स्पेशली मतलब बारिश के बाद। लेकिन ये हर रोज़ नहीं करती हूँ, कभी-कभी मतलब अच्छा लगता है तो मैं बाहर निकल जाती हूँ। तो कुछ दिन पहले बहुत ही बारिश हुई थी, तो उस समय मतलब साफ़-सफ़ाई करके रखना सब तरफ ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा साफ़-सफ़ाई की थी, लेकिन यहाँ पे देखिए आप लोग फिर से मतलब बारिश की वजह से इतना जंगल मतलब उग जाते हैं। और हाफलों पे तो पता ही है आप लोगों को, बहुत ही बारिश होती है। और ये फूल का कलर देखिए इतना सुंदर है ये। तो मतलब इस वक्त मैं अपने पौधों को ख़याल करने का मतलब सोचूँ भी तो मतलब नहीं रख सकती, क्योंकि ज़्यादा बारिश होता है तो मतलब पौधे भी गल जाते हैं और बहुत ही दुःख होता है मुझे ये देखते हुए। क्योंकि सिर्फ पौधे लगाना भी काफ़ी नहीं होता है, उनका अच्छे से ख़याल भी रखना होता है, तो हमेशा मतलब ख़याल नहीं रख पाती। तो यहाँ पे देखिए ये एक तुलसी का पौधा मिला था, तो मैंने इसे उखाड़ के नहीं फेंका, क्योंकि ये भी बहुत ही मेडिसिनल प्लांट्स हैं और बहुत ही अच्छे यूज़फुल है। जब भी मतलब बुखार होता है या खांसी होता है तो इनसे मतलब चाय बना के उबाल के अच्छे से पीने से ये बहुत ही हेल्प करता है। तो यहाँ पे आ गई मैं अपने वरांदा पे और यहाँ पे भी मैंने कुछ पौधे रखे हैं। और ऐसा कॉर्नर मुझे बहुत ही पसंद है और इसलिए मैंने मतलब थोड़ी-सी कोशिश की यहाँ पे कुछ प्लांट्स रख के और मतलब अपनी खुशी को थोड़ा दुगना सा बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मेरी एक बिल्ली छोटी-सी वो मेरे चप्पल के साथ खेल रही थी। तो इसके बाद यहाँ पे मेरा एक भाई आया था, तो ये पेस्ट्री लेके आया है। और वैसे भी मैं डाइट पे थी कुछ दिनों से, मतलब चीनी, मीठा और जो नमकीन्स है, मैदे और चीनी के जो बने हुए हैं वो चीज़ मैं काफ़ी अवॉइड कर रही थी। लेकिन मीठा भी मेरा मतलब बहुत ही बड़ा कमज़ोरी है, तो मैंने कुछ खा ही लिया वही वहीं से। और इसके बाद यहाँ पे मेरी एक मासी आई थी, वो जामुन लेके आई और यहाँ पे माँ और मैं उनके लिए पूरी बना रहे थे चाय के साथ लेने के लिए। तो यहाँ पे देखिए फूली-फूली पूरी भी बन के तैयार है और यहाँ पे चाय भी बन रहा है, तो चाय के साथ पूरी लेने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए मेरी जो बिल्ली है इसका नाम किट्टू है और ये कैसे सो रही है। और ये हो गया नेक्स्ट डे। यहाँ पे मैं सुबह-सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गई हूँ और फजर के बाद तिलावत करके और उसके बाद मैं सोती नहीं हूँ। मैं कोशिश करती हूँ मतलब बिना सोए ही मतलब दिन गुज़ारूँ, लेकिन कभी-कभी सो जाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सुबह का नज़ारा बहुत ही सुंदर सा है। और रास्ते पे चलते-चलते एक जगह पे देखा मैंने कि ये पाइप शायद पानी का जो है वो मतलब फट के पानी निकल रहा है। और यहाँ का नज़ारा देखिए, ये नज़ारा देख के मैं ख़ुद को रोक ही नहीं पाई और मतलब सीधा रोड के उस पार से मैं इस पार आ गई। और मतलब बादल पूरे छाए हुए थे और बारिश मतलब फिर आने ही वाली थी। तो वापस मैं अपने घर भी लौट गई और यहाँ पे देखिए ये सुंदर सा नज़ारा, मतलब सुबह का नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है गर्मी के मौसम में भी। और फिर घर लौटने के बाद यहाँ
यहाँ पे मैं कुछ बनाने वाली थी, ये कुछ ट्राई कर रही थी मैं बचे हुए कपड़ों से, लेकिन कोशिश कर रही थी बनाने के लिए, लेकिन हुआ नहीं। कपड़ा काफ़ी छोटा पड़ गया और जो बनाने वाली थी मतलब वो हुआ नहीं। मैं दिखाऊंगी आप लोगों को बाद में। तो फिर यहाँ पे मैं अपने पौधों को थोड़ी सी गुड़ाई कर रही थी और जो खाद होता है वो मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही थी। तो हफ्ते में एक बार करके ये खाद डालना पड़ता है, लेकिन मेरा तो होता ही नहीं। कभी कभी मतलब बहुत ही लेट हो जाता है, तो जब याद आता है तभी दे पाती हूँ मैं, हमेशा मतलब केयर नहीं कर पाती। तो जो सूखी हुई गोबर है वो मैं लेके रखती हूँ और उनको मतलब पौधे पे मिक्स करके मिट्टी के साथ डाल देती हूँ। वैसे तो ये मेरा फेवरेट काम है, लेकिन बारिश के मौसम में इतना भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जो मिट्टी है वो काफ़ी गीली होती है। तो सूखी मिट्टी उस टाइम मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो कभी-कभी पौधे अगर रिपोर्ट करना होता है तो बारिश के दिन में नहीं कर पाती हूँ। तो इसी की वजह से मतलब काफ़ी पौधे मेरे ख़राब हो जाते हैं और हाफलोंग पे तो ज़्यादा बारिश ही होती है। तो वेलकम बैक टू माय अनदर इस्लामिक वीडियो। आप इस्लामिक भी कह सकते हैं या फिर ब्लॉग भी कह सकते हैं। तो मेरा ये कोशिश है कि मैं जो 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 एक्सपीरियंस किया है मैंने अपने लाइफ में अभी तक, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा है ये आप लोगों के साथ शेयर करने में, क्योंकि इसमें मेरा भी नेकी है और मैं चाहती हूं कि मेरी लाइफ के ज़रिए आप लोग भी कुछ सीखें। आप लोग अगर कुछ अमल कर सके तो उसमें मुझे भी नेकी थोड़ी सी मिल जाएगी। बिना देरी किए हुए जल्दी से शुरू करते हैं। तो तहज्जुद की नमाज़ मैंने कब पढ़ना शुरू किया, तो ये मेरी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी 2022 से। तो शायद किसी किसी को पता होगा और किसी को नहीं। तो मैं आप लोगों से आज ये कहना चाहती हूँ। तो मेरी शादी हो गई थी 2022 में, तो मैंने ये आप लोगों से कभी नहीं कहा, ये मैं आज कह रही हूँ। तो उसी वक्त मेरा लाइफ में जो चेंजेस आया है वो मतलब बहुत ही मतलब अचानक था मेरे लिए। और मतलब मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती मतलब वो कैसा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मतलब पसंद था मेरे लिए। कहते हैं ना कि हर किसी के लाइफ में अल्लाह कुछ ना कुछ टेस्ट ज़रूर रखते हैं। तो अल्लाह ने शादी का जो टेस्ट है वो मेरे लिए रखा था। तो इससे शायद मुझे कुछ हिदायत मिलने के लिए रखा था। इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ भलाई ही था। तो मैं इसके लिए मतलब किसी को भी मैं अभी दोष नहीं देती। हाँ, पहले मैंने मतलब नहीं, जब मैंने नहीं समझा था इसके बारे में तो कुछ मैंने भी मतलब गलत सोच लिया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जल्द मुझे मतलब इसका मतलब पता चल गया कि नहीं, ये अल्लाह का हुक्म से ही होता है। तो तहज्जुद की नमाज़ जो है उसका मतलब सोशल मीडिया पे मेरे सामने पोस्ट आता रहा हर वक्त। तो मतलब शादी होने के बाद मेरी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो मैं मतलब नहीं रही वहाँ पे, वापस अपने मायके आ गई थी। तो मैं डिटेल्स में इसके बारे में नहीं बताना चाहूँगी, क्योंकि इतना मतलब पब्लिकली मुझे बताना मतलब इतना भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं सिर्फ़ ज़रूरी पॉइंट में ही बात करना चाहती हूँ। तो तहज्जुद का जो पोस्ट होता है सोशल मीडिया पे, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा कि आप लोगों के सामने कभी-कभी ये पोस्ट आ जाते हैं और आपकी सिचुएशन के साथ वो बहुत ही मैच करता है। तो वो बिल्कुल मतलब हमारे लिए ही होता है। तो मैंने बहुत बार इसे मतलब इग्नोर किया, बहुत बार। तो मैं बहुत ही परेशान थी, बहुत ही डिप्रेशन में भी चली गई थी इतना कुछ होने के बावजूद। तो बार बार मतलब वो आता रहा वो पोस्ट। और शायद आप लोग पहचानते होंगे, मुफ्ती मेंक जो हैं, मुफ्ती हैं, उनका पोस्ट मतलब मेरे सामने आ गया था। और मतलब वो जिस तरह से बात करते थे, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये अल्लाह ही डायरेक्टली मुझसे बात कर रहे थे, क्योंकि मेरे सिचुएशंस के साथ पूरा मतलब मैच करता था।
मतलब जो मेरे दिल में बात होती थी वो अल्लाह डायरेक्टली जैसे कि उसका ही आंसर दे रहे हैं किसी वीडियो के थ्रू या फिर किसी पोस्ट के थ्रू। तो मतलब मुझे पहले समझ में नहीं आया ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो बाद में मतलब धीरे-धीरे करके कैसे करके पता नहीं, मैंने सोचा कि नहीं तहज्जुद का नमाज़ पढ़ना है। तो मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना शुरू किया। तो नमाज़ पढ़ते-पढ़ते मतलब अल्लाह के मतलब बहुत ही मैं नज़दीक हो गई। और मतलब मेरा मुद्दा मेन यही है आप लोगों के साथ शेयर करना कि तहज्जुद का जो इनवाइट होता है वो अल्लाह डायरेक्टली इनवाइट ही करते हैं। आप जैसे कि आपके दिल में आया नहीं मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ूँगी, तो आप झट से उठ के ही नमाज़ नहीं पढ़ सकते। आप ट्राई करके देखिए, लेकिन आपसे नहीं होगा। क्योंकि मैंने भी बहुत बार ट्राई की उसके बाद भी। तो मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं रेगुलर पढ़ती हूँ, तो कभी रेगुलर होती हूँ, कभी नहीं होती हूँ, ऐसा हो जाता है मेरा भी। तो मतलब अब मुझे पूरा समझ में आ गया है कि ये एक इनवाइट है अल्लाह की तरफ से। जब अल्लाह चाहेंगे आपको तहज्जुद में बुलाने के लिए, तभी आप उठ पाएंगे तहज्जुद के लिए कि आप तहज्जुद में उठें और तहज्जुद का नमाज़ पढ़ें। ये मतलब बहुत ही ख़ास एक नमाज़ है। और अल्लाह मतलब ये नमाज़ जो भी पढ़ता है अल्लाह उनको बहुत ही प्यारे लगते हैं। अल्लाह को मतलब आपका रोना, आपकी जो दुआएं हैं उनको सुनना अल्लाह को बहुत ही पसंद आ जाता है। और ये ऐसा नमाज है कि आपको कुछ अता किए जाने वाला है। मतलब आपको पता भी नहीं होगा, मतलब आपको कुछ देना है, अल्लाह को आपको कुछ देना है। और इसीलिए ही वो आपको तहज्जुद में उठाते हैं। और दुआ की कबूलियत वो मतलब बहुत पहले ही हो जाती है। वो मतलब तहज्जुद में आप उठने से पहले ही शायद ये दुआ कबूल हो जाती है। और अल्लाह आपको ऐसे दिखाएंगे कि आपने तहज्जुद पढ़ा, आपने दुआएं की, आपने रोया, आपने गिड़गिड़ाया अल्लाह के सामने, तभी जाके आपकी दुआएं कबूल हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अल्लाह को तो पहले से ही सब कुछ पता होता है ना। वो सब कुछ जानते हैं हमारी लाइफ में क्या होने वाला है क्या नहीं। ये बंदा ऐसे करने वाला है, ये बंदी ऐसे करने वाली है, इसकी ऐसी ऐसी मतलब इसके थ्रू से इसका हो जाएगा, मतलब ऐसा ही होता है। तो अल्लाह को ये सब कुछ पता होता है पहले से। तो अल्लाह जानते हैं अगर आप तहज्जुद में उठेंगे, आप रोएंगे, अल्लाह के पास गिड़गिड़ाएंगे, दुआ करेंगे, तभी मतलब आपको ये अता किया जाएगा। लेकिन ये दुआ पहले ही कबूल हो जाती है। और कितनी प्यारी नमाज़ है ना, और बहुत ही ख़ास नमाज़ है ये। तो मेरा मुद्दा यही है, मतलब मेरा मेन पॉइंट मतलब आपको बताने का, शेयर करने का यही है। अगर आपको तहज्जुद में इनवाइट किया जा रहा है, अगर कोई पोस्ट आपके सामने बार बार आ रहा है और आपकी सिचुएशन के साथ अगर मैच हो रहा है, तो बिल्कुल आप उसे इग्नोर मत कीजिएगा। वो आपके लिए ही है और आप इसे पढ़ें और आपको इसके ज़रिए बहुत ही सवाब भी मिलने वाला है। और आप अल्लाह के बहुत ही प्यारे बंदे हो जाएंगे, बंदी हो जाएंगे। और इसके ज़रिए आपको कुछ ख़ास देने वाले हैं अल्लाह। तो ये बहुत ही ख़ास नमाज़ है। और आपकी लाइफ में अगर कुछ भी परेशानी है, आप उठे, तहज्जुद में उठे, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह के पास रोए और सब कुछ बताएं। जैसे कि एक दोस्त के साथ आप बता रहे हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आप अल्लाह के साथ बात कर सकते हैं। इसमें कोई भी मतलब कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं हैं कि आप ऐसे बातें करें और ऐसे नहीं। अल्लाह को बिल्कुल आप एक दोस्त की तरह मतलब सब कुछ बता सकते हैं। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को इससे थोड़ा कुछ सीखने को मिला या फिर हेल्प हुई। अगर आपको ये मेरी वीडियो कुछ हेल्पफुल लगी तो ये वीडियो आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।